नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। दिन रात प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और अडानी जी, ये तीनों ही लोग दिन रात 24 घंटे ये कैलकुलेशन करते रहते हैं कि किस प्रकार से इंडिया गठबंधन को कमजोर किया जाए, किस तरीके से इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को अपने पाले में खींच लिया जाए। और लगभग लगभग अब बहुत हद तक ऐसा लग भी रहा है कि इन लोगों ने इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं को अपने पाले में कर भी लिया है। इसका उदाहरण ऐसे समझिएगा, अभी कुछ दिन पहले ममता बनर्जी जी ने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर सवाल उठा दिया था। ये पहला उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण ये है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी ईवीएम्स को लेकर सवाल उठाया है और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और तीसरा उदाहरण यह है कि ममता बनर्जी जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी जी ने ईवीएम्स को लेकर इशारों में कांग्रेस पर तंज कस दिया है। तो ये जो एग्जाम्पल निकलकर सामने आ रहे हैं, ये जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, ये इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चाहे ममता बनर्जी जी हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो और चाहे अभिषेक बनर्जी हो, ये कहीं ना कहीं अडानी, मोदी और अमित शाह से अंदर खाने कोई सेटिंग कर लिए है। तो इसी टॉपिक पर अब मैं और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि ममता बनर्जी जी ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दिया था कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व इशारों में बोल दिया था कि अब किसी और को सौंप देना चाहिए। यानी कि और उन्होंने घुमा फिरा के बात यह भी बोल दी थी कि हम भैया नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। यानी कि इंडिया गठबंधन की कमान अब ममता बनर्जी जी को सौंप देनी चाहिए। देखिए, गठबंधन दलों का जो रूल्स जो होता है वो ये होता है कि जिस दल की सबसे अधिक सीटें होंगी वही उस गठबंधन का नेतृत्व करेगा। तो कांग्रेस तो यहाँ 100 का सैकड़ा पर है, 100 सीटें हैं कांग्रेस की। तो ऐसे में कायदे में तो इंडिया गठबंधन को लीड कांग्रेस को ही करना चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी जी बोल रही है। और ममता बनर्जी क्यों बोल रही हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी जी के राज्य जहां से वो मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल से, अडानी जी का वहां इन्वेस्टमेंट है। तो लोग इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अडानी जी से ममता बनर्जी जी की कुछ ना तो दाल खिचड़ी कुछ ना कुछ पक रही है। दूसरा, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी जी ने सवाल ये उठाया है कि भैया जिन लोगों को ईवीएम पर शक है तो इलेक्शन कमीशन को डेमो दीजिए। इलेक्शन कमीशन को कितना डेमो दिया जाए, इलेक्शन कमीशन को कितने सबूत दिए जाए? इलेक्शन कमीशन तो विपक्ष की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है। और अभिषेक बनर्जी कहते हैं कि नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास डेमो दीजिए। यह भी उसी तरफ एक इशारा है कि भैया अंदर खाने इनकी भी सेटिंग हो गई है। तीसरा, उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं कि जो लोग ईवीएम को लेकर तंज कसते हैं ये ठीक नहीं है, ईवीएम को दोष देना ठीक नहीं। उमर अब्दुल्ला साहब की तो सीटें बहुत अच्छी आ गई जम्मू कश्मीर में, कांग्रेस की वहां सीटें कम रह गई। तो उमर अब्दुल्ला जी इसलिए भारतीय जनता पार्टी का गुणगान कर रहे हैं। हो सकता है अंदर खाने कुछ प्रेशर भी हो, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स हो सकता है इसलिए बोल रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी की भाषा बोल रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है सज्जाद लोन, उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है कि ये मोदी जी की भाषा बोल रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो निकलकर सामने आ रही है वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि ये लोग इंडिया गठबंधन के ये नेता, दो बड़े मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, ये दोनों ही लोग अडानी, मोदी जी, अमित शाह से मिल चुके हैं। और मोदी जी हर हाल में चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन टूट जाए, क्योंकि पहली दफा विपक्ष इतना मजबूत हुआ है जो सत्ता पक्ष को टक्कर देने की पूरी क्षमता रखता है। केवल 20 से 25 सांसदों की दरकरार है और मोदी सरकार कभी भी गिर सकती है। इतने सांसद आज आ जाएं तो 24 घंटे में मोदी सरकार गिर जाएगी। तो इसलिए मोदी जी को डर है कि किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से इंडिया गठबंधन को कमजोर करो, इंडिया गठबंधन को तोड़ो। और मुझे लगता है इसी कड़ी में ये लोग बहुत हद तक थोड़े बहुत सफल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।